चलिए स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर ब्रिलियंट एकेडमी 1993। मेरा नाम है वकास खान, जहां पर मैं आपको क्लास 10th के फिजिक्स के पहले मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा था। आज जो वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूं, इन्हीं चैप्टर्स के कुछ इम्पोर्टेंट जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर के अंदर आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं समझाने जा रहा हूं। तो हमारा वीडियो न्यूमेरिकल्स वाला तो चल ही रहा है, साथ साथ में आपको जिससे कि बच्चे जो हैं अभी से ही छोटे छोटे क्वेश्चंस भी याद करना शुरू कर दें। तो अलग अलग चैप्टर्स के मैं छोटे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, तो इनको ध्यान से आप समझिए। पहला चैप्टर जो है हमारे पास, जिसे मैंने लिख भी रखा है, प्रकाश का अपवर्तन। तो इस चैप्टर के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। तो सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो ये एक छोटा क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। तो इसको पढ़ते हैं हम कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब इसका आंसर देते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको समझाया भी था पिछली वीडियो में कि हमारे पास ये मीडियम 1 है, ये मीडियम हमारे पास 2 है। तो प्रकाश की जो किरण है वो आप देख सकते हैं कि प्रकाश की एक किरण यहाँ पर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। तो वो क्या है कि सीधी जाती, ऐसे सीधी जाना चाहिए था इसको, मगर वो सीधी ना जा करके क्या है कि वो अभिलंब की ओर, ये जो अभिलंब है, अभिलंब अभिलंब है ना, अभिलंब की ओर को, और यहां भी अभिलंब है ना, ये अभिलंब जो है, और एक अभिलंब हमारे पास ये है ना। तो प्रकाश की जो किरण है इसको हम बोलते हैं, मान लीजिए जैसे श्वेत प्रकाश की किरण है, ये श्वेत प्रकाश की किरण वैसे किसी भी कलर की हो सकती है, अलग अलग कलर जो है ना हमारे पास, तो उसमें किसी भी कलर की हो सकती है। यहाँ पे मैंने श्वेत प्रकाश की किरण ले ली, तो ये श्वेत प्रकाश की किरण सीधी जाती, मगर क्या हुआ कि ये अभिलंब की ओर को मुड़ गई। तो अभिलंब की ओर को जब मुड़ी, तो ये तो विरल माध्यम है, यहाँ पर ये है हमारे पास विरल, यानी कि डेंस मीडियम, विरल माध्यम, और ये है हमारे पास सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो इसका एक लाइन के अंदर हम जो उत्तर दे रहे हैं, जो आंसर दे रहे हैं 1 नंबर के लिए, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वह अपने मूल मार्ग से कुछ मुड़ जाती है, कुछ विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोबारा से एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये जा रही प्रकाश की किरण, ये गई और ये मुड़ गई। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये 1 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। रिफ्रैक्शन जो है प्रकाश का, वो क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण क्या है, इसका आंसर देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन इस कारण होता है कि अलग अलग मीडियम में, जैसे ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो अलग अलग मीडियम में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, तो इसी कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, अपवर्तन का नियम किसने दिया। एक क्वेश्चन ये आता है कि अपवर्तन का जो नियम है वो किसने दिया। तो ये अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया था। ये 1 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हो गया। एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
सेल का सॉरी स्नेल का पहला नियम क्या है? हमारा क्वेश्चन यह है कि स्नेल का पहला नियम क्या है? तो स्नेल का पहला नियम यह है कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है ये आकर के पड़ी इस पॉइंट पर, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु और ये अभिलंब दिखाई दे रहा है ना आपको, ये अभिलंब हो गया और ये अपवर्तित किरण हो गई। इसके आगे लिख दो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण हो गई, है ना, ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और ये अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं। तो पहला नियम इसका ये है स्नेल का, कि स्नेल का पहला नियम क्या है? तो इसका आंसर ये है कि आपतित किरण ये हो गई, आपतन बिंदु ये हो गया, तो यानी कि आपतन बिंदु पर अभिलंब ये हो गया, और अपवर्तित किरण, ये तीन चीजें हो गई, एक और ये अभिलंब ये हो गया, ये है ना, और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि स्नेल का दूसरा नियम क्या है? जो स्नेल है वैज्ञानिक, उनका दूसरा नियम क्या है? तो उनका ये नियम है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। ये जो हमारे पास आई है ये आपतन कोण कहलाता है। यहां पर हमने आई बना दिया और यहां पर हमने आर बना दिया, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, इसे क्या है, एन को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट होता है ये, इसे बोलते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष। ये जो n है ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश की किरण गई, उस मीडियम का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष में? पहले वाले माध्यम के सापेक्ष में, यानी कि रेस्पेक्ट में। फिर अगला, आपतन कोण किसे कहते हैं? छठा क्वेश्चन है ये, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि ये आपतित किरण जो है हमारे पास, ये प्रकाश की किरण ये गई आपतित किरण, और एक हमारे पास ये अभिलंब आ गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस एंगल ये हमारे पास आई बन गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अपवर्तन कोण क्या होता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये अपवर्तन कोण यानी कि आर क्या होता है? तो इसका आंसर ये है कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आर। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना था, नॉर्मल के बीच में जो कोण बना था, तो उसे तो आई कह रहे थे। और अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, ये जो किरण है इसे इंग्लिश में रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आर कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? ये हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए कि जहां निर्वात है, जहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, तो वहां पर प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहां पर लिखेंगे हम, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो अपवर्तनांक का जो फार्मूला है वो है हमारे पास n इक्वल्स c अपॉन v। ये अपवर्तनांक निकालने का किसी मीडियम के, मान लीजिए ये वाली जो चाल है ये तो निर्वात में है, यहां पर आप मान सकते हो कि ये जो मीडियम है इसे हमने वैक्यूम मान लिया या निर्वात मान लिया, और ये वाली जो दूसरा वाला मीडियम है
जहां पर प्रकाश की चल सकता है, तो यहां पर चाल, यहां तो निर्वात में इसकी सी है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हमने मान ली सी, और यहां पर कोई माध्यम है, कोई मीडियम है, यहां पर चाल इसकी वी। तो मैंने आप जैसे भी आपको बताया कि प्रकाश के अपवर्तन में इस वाले मीडियम के अंदर चाल तो कुछ और होगी और इस वाले मीडियम के अंदर चाल कुछ और होगी, दोनों अलग अलग मीडियम के अंदर प्रकाश की चाल अलग होती है। तो यहाँ पर जो मीडियम हमने मान लिया है इस समय, वो निर्वात मान लिया, तो प्रकाश की चाल सी हो गई, और दूसरे वाले मीडियम के अंदर प्रकाश की चाल वी हो गई। तो हम अगर सी को वी से डिवाइड कर दें तो ये एक नंबर निकल कर आएगा, एक कांस्टेंट नंबर निकल कर आएगा, तो उसको एन बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपवर्तनांक। वो अपवर्तनांक क्या है, इस वाले माध्यम का, ये जो मीडियम है सघन माध्यम, इस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए हमारे पास ये n बराबर सी अपॉन वी, इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। फिर एक अगला लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम बता रहे हैं आपको, छोटा क्वेश्चन, यदि प्रकाश कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जाता है तो किस ओर मुड़ता है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश की किरण है तो वो क्या है कि कम घनत्व कह सकते हो आप, कम घनत्व, यहाँ पे कम घनत्व भी बोल सकते हो और विरल माध्यम भी बोल सकते हो, और ये सघन माध्यम भी कह सकते हैं या अधिक घनत्व भी बोल सकते हैं, अधिक घनत्व। तो चाहे आप ये अधिक घनत्व बोल दो, तो जो प्रकाश की किरण है वो कम घनत्व से या विरल माध्यम से जब जाती है अधिक घनत्व या सघन माध्यम के अंदर जाती है, तो ये पूछ रहे हैं कि वो किधर को मुड़ती है। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर को झुक गई, आपने देख लिया, ये जाती सीधी, मगर क्या है कि ये इधर को झुक करके अभिलंब की ओर आ गई। तो इसका आंसर ये आएगा कि जब प्रकाश की किरण कम घनत्व के माध्यम से, है ना, अधिक घनत्व वाले माध्यम के अंदर जाती है तो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हमारे पास ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इस चैप्टर के 10 छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ठीक है।